हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? आप लोग मेहनती बच्चे हैं, मेहनत करते रहिए। कौन सा चैप्टर हम लोग रीड कर रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई सारा टॉपिक आप पढ़ रखे हैं। आज के क्लास में देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिजिक्स में पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म। किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से ओरिजिन होता है, उसका रीजन कहाँ से है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओरिजिन होता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में टू टाइप्स का मोशन होता है, एक ऑर्बिटल मोशन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। एक स्पिन मोशन होता है, अपने एक्सिस पे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अर्थ के तरह, जैसे अर्थ मोशन करता है लाइक इलेक्ट्रॉन। तो दीज टू मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका रीजन यही है, 2 पॉइंट। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके कारण होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ पॉइंट आप लिखिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस is due to motion of electron. Motion of electron. Electron has two types motion. Electron has two types motion. फर्स्ट में होता है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस। और सेकेंड आपका है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, ओके, समझ पा रहे हैं? तो दीज टू मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन एनी सब्सटेंस। यही दोनों मोशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर सब्सटेंस को देखिए कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 को ही स्टडी करेंगे, वो सब अलग केसेस हो जाता है, डोमेन वगैरह क्रिएट करता है। यहाँ पर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू these two motion. On the basis of magnetic properties, substance are of, यहाँ पर 2 टाइप्स ही पढ़ेंगे हम लोग। On the basis of magnetic properties, substance are of 2 types. First, paramagnetic substance. The complex compound in which central metal has one or more unpaired electron are called paramagnetic. जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही सब्सटेंस क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। The complex compound in which central metal atom has one or more than one unpaired electrons are called paramagnetic substance. The complex compound in which central metal, हम लोग किस में देखेंगे? सेंट्रल मेटल में 1 और more than 1 unpaired electrons रहना चाहिए। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल Fe H2O 6
3 + Cr Cl6 3 - सर आपको ये सब कैसे पता चला कि ये पैरामैग्नेटिक है? ये वीबीटी से पता चला। वीबीटी में आप लोग पढ़ रखे हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे देखते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये कैसे पैरामैग्नेटिक है कौन बता रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। आपको वीबीटी का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद डी ऑर्बिटल को ऑब्जर्व करना होगा, तब पता चलेगा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक। ओके, कॉपी कर लीजिए आप फटाफट इसको। सेकेंड पार्ट देखिए हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, सेकेंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकेंड कौन सा पार्ट है इसका? सेकेंड पार्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सब पेयर्ड होगा, जोड़े में रहेगा, इन इट्स सेंट्रल मेटल एटम। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which all the electrons are paired. All the electrons are paired in its central metal atom. In its central metal atom are called diamagnetic substance. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको क्या कहेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल है COCN6 3 - NiCO4 एक्सेट्रा। अब ये सब कैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है कौन बताएगा? ये सब कैसे पता चला? फ्रॉम वीबीटी से पता चला कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। वीबीटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का इसी का अगला पार्ट में डिस्कस करूँगा। कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए अब किसी भी सब्सटेंस में कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस में मेजर करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। मैग्नेटिक मोमेंट मेजर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है। मैग्नेटिक मोमेंट मेजर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन मेजर करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट, उसका जो वैल्यू आएगा वो मेजर करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल, आपको पता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है, तो म्यू एल बता रहा है ऑर्बिटल मोशन के कारण कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल मोशन में मूव करता है। मीन्स ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
मैग्नेटिक properties due to motion of electron, motion, orbital motion. It is magnetic properties due to orbital motion, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा है आपका म्यू एस। म्यू एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पिन मोशन। ये बता रहा है आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये कहाँ से जनरेट हुआ? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, दोनों को टोटल ऐड कर देंगे तो वही टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो कैसे फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसको कॉपी कर लीजिए। म्यू एल और म्यू एस का क्या फॉर्मूला होता है देखिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। म्यू एल क्या कितना होता है, म्यू एस कितना होता है। कॉपी कर लिए होंगे आप। म्यू एल इक्वल टू क्या होता है देखिए, म्यू एल, म्यू इक्वल टू आपने देखा म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल इक्वल टू होता है एल इंटू एल प्लस वन रूट अंडर, और म्यू एस इक्वल टू होता है 2s इंटू एस प्लस वन रूट अंडर। ये रहा म्यू एल इतना होता है वैल्यू। ये ऑर्बिटल एल बता रहा है ऑर्बिटल मोशन को, ऑर्बिटल मोशन के कारण एस बता रहा है स्पिन मोशन को। एल यहाँ किसको बता रहा है? ऑर्बिटल मोशन, और एस बता रहा है स्पिन मोशन, स्पिन मोशन को बता रहा है। एल किसको बता रहा है? ऑर्बिटल मोशन, और एस किसको बता रहा है? स्पिन मोशन। दोनों को रख दीजिए। म्यू इक्वल टू क्या होगा? म्यू इक्वल टू एल, एल प्लस वन रूट अंडर प्लस 2s एस प्लस वन रूट अंडर बी एम। यही फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। ये फॉर्मूला हो गया। इससे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। बी एम किसको बताता है? बी एम बताता है, यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। और 1 बोर्स मैग्नेटॉन इक्वल टू क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। पहले आप इस पूरे को कॉपी कीजिए। ओके, इसको आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं बीएम 1 बीएम का वैल्यू बताने जा रहा हूँ। 1 बीएम बोर्स मैग्नेटॉन इक्वल टू होता है EH डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। यही होता है। E बताता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। H बता रहा है, ये H है प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट को। M बता रहा है, स्मॉल m है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। पाई तो जान रहे हैं, पाई की वैल्यू 22/7 3.14 मैथ वाला पाई है। ओके, तो 1 bm का यही वैल्यू होता है EH/4 पाई m, EH/4 पाई m। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको, आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे देखिए कंटिन्यू करूँगा।
देखिए 3D सीरीज एलिमेंट्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड in 3D series metals due to presence of ligand in 3D series metals due to presence of ligand in complex compound ऑर्बिटल मोशंस आर क्वेंस खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वेंस्ड। मीन्स ऑर्बिटल मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। मीन्स म्यू एल इक्वल टू 0 हो गया। म्यू एल 3D सीरीज का जो भी एलिमेंट्स है उसमें लिगेंड के कारण ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन नहीं कर पाता है डी ऑर्बिटल में, इसके कारण ऑर्बिटल मोशन कैंसिल हो जाता है, ख़त्म, उसको 0 लेते हैं तो 0 हो गया। देयरफॉर एल प्लस 1 रूट अंडर ये भी 0 हो गया। मीन्स म्यू इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस, म्यू एल तो 0 हो गया, इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू एन प्लस 1 सॉरी एस प्लस 1 रूट अंडर, ये हो गया। मीन्स केवल कौन सा मोशन बचा, ऑर्बिटल मोशन खत्म हो गया, स्पिन मोशन बचा। कौन सा मोशन बचा आपका, केवल स्पिन मोशन बचा, ऑर्बिटल मोशन कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको एस का वैल्यू रख के नया फॉर्मूला। देखिए एस का वैल्यू रख देता हूं, नया फॉर्मूला आ जाएगा। एस का मैं वैल्यू रख देता हूं, म्यू इक्वल टू हो गया 2s प्लस 1 रूट अंडर। एस इक्वल टू होता है n/2। एस इक्वल टू क्या होता है, n/2। n बता रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दीजिए। म्यू इक्वल टू 2n/2 प्लस 1 रूट अंडर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो म्यू इक्वल टू आएगा n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर। यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखनी है। इसी से मैग्नेटिक मोमेंट हमने यूज भी किया है। आपको मैग्नेटिक मोमेंट कई सारे क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया है। मैग्नेटिक मोमेंट इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एन किसको बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। जितना ज़्यादा एन की वैल्यू, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इस पार्ट को। greater the value of unpaired electron, greater its magnetic moment. Greater the value of unpaired electrons, greater the magnetic moment. Magnetic moment, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी। अब देखिए कुछ कंपाउंड जैसे FeH2O 6 3+, FeH2O, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, VBT का यूज करके इसमें हम पता कर रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब पूरा VBT जाके देखिए। अब इस लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है मैं VBT का क्वेश्चन लेके आपको सब सॉल्व कराऊं।
VBT का अलग से मैंने सब दे रखा है, कई सारा वीडियो। इसमें sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और मेटल का जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है D5 है, और ये D5 देखिए इस तरह से रहता है मेटल में, 3D5 है। सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 आ गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर, तो ये हो गया 5 प्लस 2, 5 इंटू 7, 35 मीन्स क्या हो गया, 5.9 bm। कितना आएगा, 5.9 bm। आपको VBT का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक दो वीडियो भी आप VBT का देख लेते हैं तो ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निकालने आपको आ जाएगा, कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं। ओके, मे भी आप इसको कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए। और देखिए कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखिए कुछ कंपाउंड है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कुछ कंपाउंड में। NiCN6, NiCN4, यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ n इक्वल टू 0 है। n इक्वल टू क्या है, 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। NiCO4, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब VBT के बेसिस पर, VBT के बेसिस पर हम पता कर रहे हैं। यहाँ भी n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू क्या है, 0 है। दीज टू कॉम्प्लेक्स आर, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था। ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हम लोग VBT, आप VBT जाके अब देखिए, VBT का वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।